जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारी सत्संग जी, आज 19/6/2020 है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जो आज का टॉपिक जिसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ, मन और सुरती का भेद, मन और सुरती का भेद। इसमें दोनों चीज़ें जाती हैं, मन और सुरती में क्या भेद है, इसके ऊपर आज मैं आपके समक्ष बोलने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यान दीजिएगा। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को आदिशक्ति निरंकार भगवान बड़े साहब जी, निजधाम के परमहंसों सतपुरुष जी, आप सबके आगे मैं नमन करता हूँ और सतपुरुष जी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि आप ही बोलनहार हैं, मैं निमित्त बिन आपके समक्ष आया हूँ। बोलने वाले आप हैं, मैं एक माइक का काम करने जा रहा हूँ, तो कृपा करें। तो मन के विषय में जितनी भी जानकारी दी जाए वो थोड़ी है। मन को जो समझ जाए वो पार हो जाता है, मन में जो अटक जाए वो काल में रह जाता है। मन की खेल को, मन के खेल को जानना ही जीवन है। अगर मन का खेल न जाना तो हार के बैठे रह जाओगे। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। ये 3 लोग खत्म हो जाएंगे। 17 आयोजन चौकड़ी का वर्ग खत्म हुआ तो 3 लोग गए। चौथा लोग अमर निजदाम बेगमपुर सतलोक, मेरे सतपुरुष का लोक। उस लोक को मैं कई बार देख के आ चुका हूं, इसलिए आपके समक्ष अब बोल रहा हूं। आप 3 लोगों में अटक चुके हो। 3 लोक में हर नर अटका, क्योंकि कोई भेद ही नहीं उसका चौथे लोक का दे रहा, और कोई भेद ही ना दे तो फिर कैसे उस लोक की किसी को जानकारी हो। वेद शास्त्र कोई वेद ना देते, सब काल की करते बात। काल का खेल खेल न्यारा, कोई ना होता पार। काल का खेल ऐसे है कि तुम्हें पार नहीं होना देगा कभी, क्योंकि उसका खेल, उसको वर है और उसने आपको अपने इधर रखना है कि रहो। उसके लिए उसने बहुत बड़े बड़े आपके लिए पिंजरे बनाए। स्वर्ग, 7 स्वर्ग बना दे, पितृलोक बना दे, शून्य के 7 लोक और बना दे, देवी देवताओं के लोक बना दे, महाशून्य के 7 लोक बना दे, शास्त्र सार अपना लोक भी बना दे। इतने लोक आपके लिए बने। आप तो जितना भी कोई गुरुवा है, जितने भी गुरुवा हैं संसार में, बहुत गुरुवा है, कोई कमी नहीं, और सभी आपको कर्म की तरफ लगा रहे। कर्म की तरफ तो जाना कोई गलत मैं नहीं कहता, लेकिन कर्मन से, कर्मन की गति न्यारी माधो, कर्मन की गति न्यारी। जो कोई इनमें फंस जाता है
पार होने की बात नहीं बनती, पार होने की बात नहीं बनती। फंसे अटके तो भटके, अटक गए तो भटक गए। इसलिए अटको मत, आगे चलते रहो तो रास्ता मिलता है। मैं चलता रहा, अटका नहीं। मैं एक ही गुरु पे अटक नहीं गया, जो उसने दिया वो पाया और आगे चला। ठीक है, पहले गुरु के ही पास मेरे 42 साल गुजर गए, जीवन का बेहतरीन समय गुजर। मैं किसी को दोष नहीं देता। फिर दूसरी जगह 8 साल गुजरे, अब 50 साल तो चले गए। तीसरी बार इसी निरंकार को कहा, अब तो ही को मेरे सतगुरु, मेरे गुरु बनो, जो है बाकी मुझे तो बने। बहुत कुछ पाए, अंदर के सभी चक्रों को जाना, एक नहीं 5 चक्रों को जाना। और अंदर की भक्ति भी जो है, तुम जाओगे, योगी लोग जाते हैं, ध्यान लगाते हैं और जाते हैं और बड़े बड़े गए, तभी तो योगेश्वर बने। लेकिन फिर इधर से ही निकल के बॉडी से जितनी भी भक्ति है ना, उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष नहीं। बॉडी में रह के आप पूर्ण मोक्ष कभी नहीं पा सकते। पूर्ण मोक्ष पाना है तो बॉडी के बाहर ध्यान लगाना है। बॉडी से निकल के 1.25 हाथ ऊपर, सहस्त्र सार के ऊपर सुरत कमल में जाना है, वहीं से पार हो जाना है। सुरत कमल सतगुरु का वासा, आएगा पूर्ण सतगुरु संग ले जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि बाबा तुम्हारे अंदर मन भी है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार पक्का है, और आप ये भी जानते हो आत्मा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के अंग प्यारो, आत्म से लेन ना देन, आत्म से लेन देन नहीं। आत्म ने जिदाम से आई जान प्यारे, आत्म का ही होना चाहिए सारा खेल, पर उल्टा है। आत्म तो अंदर चुप है बैठी, कहना माने मन का पल पल, और करे हर काम। आत्मा ही सारा काम कर रही है तुम्हारे अंदर, कोई चीज और नहीं कर रही। लेकिन मन जो है 2 भागों में बटा है। एक भाग में मन जो है फॉर्मलेस है, दिखाई नहीं आपको दे रहा, फॉर्मलेस है, क्योंकि निर जो फॉर्मलेस है उसे निर बोलते हैं। इंजन जो इन आंखों से दिखाई न दे उसे निरंजन बोलते हैं। तो भगवान इन आंखों से तुम्हें नहीं दिखते। और दूसरा मन जो है आपका तन, दिखाई दे, सब देख रहे, आप जितनी बातचीत कर रहे हैं, रिश्ते नाते सारा कुछ इस तन के द्वारा। और इसीलिए चेहरा हर एक का पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत भिन्नता है। चाहे जुड़वे भाई हैं, वहां पर भी कोई न कोई चिन्ह है जिससे फर्क पता चलता है। तो मेरा कहना यह है कि 2 रूप में मन है संग में, एक रूप में आत्म। तीनों का जग खेल प्यारा, अभी तक जीता मन है प्यारो, कब जीतेगी आत्म।
बस उसका वेट करना होगा। कब जीतेगी आत्मा? वो तभी जीतेगी नाम वदई जब मिले, अंदर खुले कपाट। वदई नाम सतगुरु के पास होता है, ले दया संत सतगुरु बिन कोई न पावे बाट। रास्ता नहीं मिल सकता। जब ये दात मिलती है, अंदर खुले कपाट, अंदर आपका सारा कुछ खुल जाता है, पूरी पूरी समझ आने लगती है। सतगुरु संग जब हम बैठते हैं कि बाबा अंदर तो हमारे जितना है वो तो गंदगी है, आपके अंदर आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सुना। इस आशा को जो तज देता वो बनता है सोना। आशा तृष्णा को छोड़ दो तो सोना बन जाओ। फिर सोना माटी एक हैं दिखते, किसको कहूं माटी और किसको कहूं मैं सोना, फिर एक से दिखने लगते। फिर कोई भेद नहीं रहता, मैं क्या पाऊं और क्या ना पाऊं। अब मैं हूं आपके समक्ष, सच कहता हूं, मानो तो दुख थोड़ा। मेरे को कोई भी एक चीज की भी कोई चाह नहीं, बस ड्यूटी अपनी सतपुरुष ने ड्यूटी दी तो वो निभाने बैठ गया। कल भी आपको सत्संग दिया था, वो कुछ हैंग हो गया, आप तक नहीं पहुंच पाया। आज फिर यत्न करेंगे उसको निकाल के तो आपको दे पाए, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचा, मैं जानता हूं। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुम अपने आप को तब जानोगे जब मन को जानोगे। निज की पहचान तभी होगी जब आपको मन की और माया की पहचान हो जाएगी। इस तन को तुम जान लो, फिर ही सुरती की पहचान होती है, उससे पहले सुरती की पहचान नहीं होती। और जो वह नाम शरणागति आए, जो वह नाम शरणागति आए प्यारो, उसे वह नाम शब्द मिलती दात। जो पाता इस दात को वही जाता निज द्वार। जिसको ये दात मिलती है वही निज द्वार जाता, और कोई नहीं जा सकता। कोई भी और ब्रह्मांड में नहीं है जो आपको निज धाम भेज सके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं निज धाम जाता और आता रहा हूं। अब मैं नहीं जाता, अब वो आते। अंतर, क्योंकि मैं देख आया, सब कुछ पता है। अब आपके सामने समक्ष ड्यूटी देता हूं, वो आ जाते हैं, इशारा दे जाते हैं, और मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। क्योंकि कहा ना, गुरु के दर्शन कीजिए दिन में कई बार ना कर सकिए तो करिए 2 ही बार। और मैं भी अपने साधकों को इस एपिडेमिक के समय में प्रतिदिन सत्संग दे रहा हूं। वो मेरे सत्संग को YouTube से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दे रहा हूं सब। मैंने कुछ बंद नहीं किया। पहले वीकली देता था या 15 दिन में देता था, आज तो प्रतिदिन दे रहा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वे नाम शरणागति आए बिना पूर्ण मोक्ष ना पाओगे। बस जैसे कि वैसे इस जग में पड़े तुम रह जाओगे। हर चीज सीखनी पड़ती है। तुम स्कूल जाते हो, नर्सरी जाते हो,
बच्चों को वहाँ, छोटे बच्चे हैं नर्सरी में, उनको खाना भी वहाँ खिलाया जाता है, उनको खिलाया भी जाता है, उनको बैठना उठना सारा कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास आज बिजी जीवन समय नहीं होता, तो वहाँ नर्सरी स्कूल में छोड़ उनकी सारी देखभाल होती है। तो हम इस संसार में सिर्फ बड़े ना होते जाए, हम जैसे आत्मा लाए हैं माँ के गर्भ में, सबसे चेतन आत्मा है, मन अभी बना नहीं। जूं जूं तुम उससे बातें करते चले जाते हो, उसका मन चेतन होता चला जाता है। आत्मा संग छूटता जाता है, मन चेतन होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बाबा संतों का संग कर ले प्यारे, आठों पैर जागा रह जाएगा, जाग गया तो पा गया, सोया रहा तो खो गया। ये तुम्हारे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं। मन पल पल तुमको बरमाता है, आत्म सुरति के से दूर ले जाने की हर चेष्टा करता जाता है। जो उसको भाता वही तुझे भा जाता है। फिर कल और कल मैं तुम्हें ले जाता, कुछ सपने मीठे दे जाता है। सपनों की ओर तुम चल पड़ते हो, सब अच्छा लगता जाता है। देखा, सपनों में बड़ा आनंद। तुम असली सपने में जाते हो तो तुम्हें सपनों में एक शरीर, एक तन मिलता है, अथीरियल बॉडी मिलती है। उस बॉडी में तुम सपने देखते हो। और देखो, मालिक ने तुम्हारे को इशारा दे दिया। जब तुम सपनों में गए बहुत कुछ देखा। तुम बड़े अच्छे सपने भी देखते हो, तुम गंदे सपने भी देखते हो, लेकिन संत तत्व की धारा में गंदे सपने बंद होते चले जाते हैं और अच्छे आने लगते हैं। जब अच्छे सपने आने लगते हैं तो इसका मतलब है तुम आत्मिक होते जा रहे हो। जब बुरे सपने आ रहे हैं तो तुम मन वाले अंतर सामने लग जाते। सपने तुम्हें सब बताते हैं, और सपने ये भी बताते हैं, सपनों में बहुत सी चीजें सच भी हैं और झूठ भी है। सपनों में जो तुम देखते हो, जागते हो, कुछ पास नहीं। जो भी तुमने सपना देखा, जैसे मैं, लाइट नहीं थी तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बड़ा कम सोता, तो मैं थोड़ा सा बैठ के तो थोड़ी सी नींद में चला गया और सतगुरु मेरे संग आ गया। दोनों का संग हो गया तो मुझे कितना अच्छा लगा। अब तुम सपना कैसे देखोगे? तुम सतगुरु पाया ही नहीं तो सपना कैसे सतगुरु को संग पाओ? मैं आनंदित हो गया, मेरी अंदर की खोपड़ी सीधी हो गई और उसके बाद मैं आपके पास आकर बोल रहा। तुम जो सपने भी देखते हो वो नशे में होते हैं। नशे में है सारा जहां मेरे प्यारे। तो सपने में भी तुम्हें वो आगाह कर रहा है कि मेरे प्यारे, ये सपने, मैं जैसे सपना आया तो संतन के साथ जो बात होती है वो सच होती है, याद रखो। अगर ये मैंने देखा, सतगुरु मेरे को भी पता लगा कि मैं उसके पास था, पक्का। मेरे को सतपुरुष आते हैं, एक आज सुबह भी आ चुके, तकरीबन 2 बार आ चुके इस समय तक। बस एक इशारा देते और चले जाते, और मैं हाथ जोड़ के आंखें बंद करके
उनके शब्द का उनके समक्ष सिमरन करता हूं, और क्या करता। नाम वदे जब मिले अंदर खुले कपाट, बाबा नाम वदे बिना तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। लाख यत्न करो दया संत सतगुरु बिना कोई न पावे बाट। ये तुलसीदास जी बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा बिना सतगुरु की कृपा के कोई बात नहीं होगी, तुम्हारे अंदर के द्वार नहीं खुलेंगे, तुम कभी अपने आप को नहीं जान पाओ, तुम्हें ये नहीं पता लग पाएगा कि मैं हंसा हूं, मैं जीव नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं। मैंने कल के प्रवचन में भी कहा था कि तुम वस्तु कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ, चीज कहीं और है, तुम ढूंढ कहीं और रहे हो, तो हाथ में कैसे आए। दवाई जो बीमार है उसको तुम देते नहीं, जिसको देते हो वो बीमार नहीं। जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो उसका तुम्हें पता नहीं। तुम तो मोक्ष पूर्ण कौन नहीं चाहे। पूर्ण मोक्ष जाना है निज धाम, ना तुम्हें वहां तन है मिलता, तन कोई नहीं, ना तुम्हें कोई काम है करना पड़ता, कोई कपड़ा सीना है, कोई दर्जी चाहिए, कोई जमीन है उसको मकान बनाना है, ना मकान बनाना है, ना तन को डांपने का कोई काम करना है, ना तुम्हें कोई खाना पकाना है, कुछ करना ही नहीं, और तुम तृप्त रहते हो। फिर तुम हर समय सुरती में रहते हो, आठों पैर हरा दिए, ना लइए नरक न जाइए। यहां तो नरक और स्वर्ग तुम देखते रहते हो, नरकों में कभी स्वर्गों में जाएंगे, कभी कहीं जाओ, और तुम कहीं और ढूंढ रहे हो। तुम ढूंढ रहे हो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में, वहां तो मांगे हैं, तुम मांगने जा रहे हो, और तो कुछ नहीं। वहां कहां मोक्ष है। भक्ति है ठीक है, कुछ तुम्हें मिल जाएगा, पितर लोक तक पहुंच जाओ, लेकिन पूर्ण हंसा हो तुम, एक बहुत बड़ी चीज हो तुम। भगवान से भी मैं 60 बार मैं कहूं तो आगे तुम में वो ज्योत है, सुरती है, जो भगवान में वो सुरती नहीं। उनमें शब्द है, तुम में शब्द है। शब्द से भी देखो संसार कितना, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे भक्ति प्रेम प्रकाश, भगत शब्द अंड मंड ब्रह्मांड बना रहा, शब्द 7 दीप 9 खंड बना रहा। चीजें बन भी रही हैं और मिट भी रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में कुछ मिटता जा रहा है, कुछ बनता जा रहा है। इस शब्द में इतनी अगर ताकत है, निरंकार ने ये सारा शब्द से रचा, शब्द से रचो संसार। ये सब शब्द से रचा, सब मिटने वाला। शब्द से 52 अक्षर से जो आवे वो हर पल मिटता जा, हर पल मिट रहा, हर पल धरती मिट रही है। पानी बन रहा है, पानी मिट रहा है, अग्नि बन रही है, अग्नि मिट रही है, और पवन बन रही है, पवन मिट रही है, सुन बन रहा। बनना और मिटना जारी है। और आप क्या हो, जो आप हो शब्द हो, जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, वह शब्द वधे। तुम शब्द नहीं हो, शब्द हो। शब्द शब्द बो अंतरा, जाने विरला एक, उस एक को संत है कहते। उससे मिले और बने अनेक, उससे मिलो और अनेक बन जाओ।
एक से अनेक बनना अब तुम्हारा काम, मेरा काम समझाना है। जो वह नाम संग आए वही पावे वह नाम की दात, और जो पावे वह नाम की दात सोई जावे निज घर आप। अपने घर आप जाओ, संग संग सतगुरु चलेंगे, पर तुम तो खुद चलो। उंगली नहीं पकड़नी है, तुम्हें कोई जहाज नहीं देना है, तुम्हें चाल देनी है। आत्मा को चाल देनी है 16 सूरज के संग, और तुम वहां पहुंच जाओ। तो शब्द में इतनी ताकत है, जो निरंकार ने बोला ये सब कुछ बना। तो सतपुरुष ने बोला तो सारा निजदाम बना। उन्होंने सुरती से बोला, निरंकार मन से बोलता है, सतपुरुष सुरती से, विधि एक जैसे। ये भी इस सुन में गुमसुम रहते हैं। सतपुरुष उस आत्म ज्योत में, उस हंसा ज्योत में, सुरती ज्योत में गुमसुम रहते हैं। कभी प्रकट होते हैं, ये भी कभी प्रकट होते हैं, और कभी उसी में मिल जाते हैं। जैसे मुझे दर्शन दिए तो प्रकट हुए ना, उन्होंने दर्शन दिए तो प्रकट हुए। मैं जो आपके समक्ष बैठा हूं, इनको भी देखा, उनको भी देखा, पर उनका सब याद है। निरंकार ने बुला दिया, क्योंकि जो ही मैंने सर ऊपर किया ये काले हो गए। फिर मुझे याद नहीं रहा इनका रूप कैसा था। कुछ कुछ पांव का लगता है, कुछ कुछ, क्योंकि जब नमस्कार करी तो देखा तो उनको, तो फिर और फिर देखा तो इसका मतलब है पहले भी देखे थे। इसलिए कि तुम्हारे और मेरे लाखों जन्म हो चुके, और कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा, मेरे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं इस धरती पर। मैं भी लाखों बार आ चुका हूं, तुम भी, पर मेरे को सब याद है, तुम्हें याद है। मूल सुरती तुम्हारे पास है, जिसकी चेतन सुरती मूल होगी वो याद रखेगी। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, सतगुरु सदा अपने साधकों का ध्यान रखता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनको हर दुख से बचाता है, और अपने साथ अगर वो, मैंने वही कहा, तुम पुख्ता हो जाओ, गुरु को बुरा भला मत कहो। जहां पर तुमको भेज दिया गया है तुम उसको सच मान के चल। मैं ये जरूर कहूंगा, वहां कितना भी समय लगे पर मांगना नहीं, कुछ ना मांगना, सब पा जाओ। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सी। अगर तुम मांगे बिना कुछ कर लोगे तो सब पा जाओ, मांग लिया तो सब गया। मांगने में सब खोट है, मांगने से सब कुछ खत्म हो जाता है मेरी प्यारी सत्संग। और आत्म जगेगी तभी जब यह अलाइव होली ने, ये विदेश शब्द जब तुम पाओगे, इसी से आत्मा जागेगी ना बाबा। बड़ा शक्तिशाली शब्द। मैं आपके समक्ष हूं ना, मेरा कभी सर दर्द तक नहीं होता, कोई भी मुझे तकलीफ नहीं है। मैं एक अच्छा योगी हूं। मैं योग को बुरा नहीं कहता, योग, स्थूल योग भी आवश्यक है, लेकिन मैं ये पूजा पाठ अर्चना आदि ये कोई लाभदायक है, इससे कोई लाभ। जो तुम हाथों से और मुख से करते हो उसका कोई लाभ ना प्यारा, वह तो कर्म बन जाता है। कर्मों से फिर कर्मों में जाना, कर्मों का फल पाता है। आप स्वर्ग में गए, जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं उनको भोगने के बाद अपना जो था आपका लिखा हुआ, जो आपने कर्म किया वो खाया आपने कल्प वृक्ष से। ना कुछ वहां पकाना है, ना कुछ तुम्हें करना है, तुम वहां भोग और विलास के लिए जाना चाहते हो। ये कितनी विचित्र बात मैं सुनता हूं। ये भोग विलास तो छोड़ना है रे बाबा।
तुम करोड़ों जीवों को 3 करोड़ तक एक भोग में आप जो है ना ये स्पर्म छोड़ते हो, और एक स्पर्म एक ओवम को पकड़ता है, बाकी सब मर जाते हैं। कितनों को मारते हो, तो इससे बड़ा पाप कौन सा है? मैंने भी इसे 26 साल से जाना, 26 साल से छोड़ा सब कुछ। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, कभी सोचो कितने पाप तोड़ जाते हैं। ये 3 करोड़ एट ए टाइम एजेक्शन होती है, और सभी दौड़ते हैं कि हम ओवम से एग से मिले, और कोई एक बेचारा कामयाब होता है, और इनमें ड्राइनेस फटाफट है, फटाफट ड्राई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और सब बाकी मर जाते हैं। इसलिए मेरी सत्संग जी, मैं नहीं ये कहता, लेकिन पाप तो है, ये तो नहीं ना आप कह सकते कि नहीं है। तो कर्म के चक्कर में जब जाओगे, कुछ खोओगे कुछ पाओगे। सब तज डालो, एक का संग पकड़ो, सब कुछ पा जाओगे। सतगुरु के पास आने से झगड़ा खत्म हो गया, तुम्हारा सारा कुछ सतगुरु ने सौंप लिया अपने हाथों में। तभी कहा भजन में भी मैंने, तुम क्यों अकेला छोड़ दिया मुझको इस अंधकार। ये अंधकार है, मैं सतपुरुष को बोलता हूं, मेरी ड्यूटी लगाई, ये अंधकार है, यहां कौन जागेगा। जब कबीर साहब भी पहली बार आए थे तो वो खाली गए थे वापस निजदा, कोई भी उनका शिष्य नहीं बना। नहीं, फिर भी मेरे काफी शिष्य हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि वहां ही शिष्य जाएंगे जहां वो चमकता दमक कुछ देखेंगे, तो वो उनकी मर्जी है, उनकी अपनी है, मैं नहीं किसी को कहता। जहां आप जाते हो जाओ, और अगर तुम वहां कुछ मांगते नहीं तो अपने आप रास्ता बदले, तुम अपने आप फिर आगे चलो। क्योंकि जब श्वास है तुम्हारे पास है, तो कोई अंगूठे से तुम्हें कहता है भाई सांस को खींचो, अंगूठे से सांस कहाँ है भाई? अंगूठे से क्या खींच सकते हो तुम? कोई ब्लड खींच सकते हो? क्या खींच सकते हो तुम? एक ऐसा काम करो, आइसक्रीम लगा लो अंगूठे को, और जरा मुझे चूस के दिखा दो कि अब तुमको आया मुंह में उसका स्वाद, फिर ऊपर कैसे ले जाओगे? इसी तरह कोई हाथ के अंगूठे से चूसेगा तो कैसे ले जाओ? कोई नाभि से खींचेगा तो कैसे ले जाओ? कोई हृदय से खींचेगा तो कैसे ले जाओ? तुम्हारे पास श्वास है फर्स्ट क्लास, सुषमना तुम्हारे पास है, सारा काम सुषमना करती है। तो फिर गुरुआ कुछ सीखा नहीं, कुछ तो आगे कुछ उल्टू पुल्टू दे। भाई मैं भी रहा हूं ना, 50 साल शिष्य रह चुका हूं निरंकार के गुरुओं के पास। मैं निंदा उनकी नहीं करता, मैं आगे बढ़ा, मैंने कुछ मांगा नहीं उनसे, मैंने इवन अपनी गुर्बत को भी छुपा के रखा, काम बहुत उधर करता था, और कभी कुछ मांगा। मैं कई बार दिल्ली भी गया हूं, कई बार अमृतसर भी गया हूं सेवादार, लेकिन गरीब गुरबा भी दुखी दक्की जोड़ जाड़ के तो जाता था। पर उन पद्धतियों में जो पैसे वाले हैं वहां उनको स्थान मिलता, गरीब को कोई पता। वो आदमी मुझे शायद जानते नहीं हूं, 42 साल रहा हूं, 3 पीढ़ियां मेरे सामने गई, तीनों ने शरीर मेरे रहते हुए, एज ए शिष्य रहते हुए छोड़। मैं अपनी दुनिया में मस्त रहा, मैंने जो शब्द था उसको बड़ा, उसका मैंने पूर्ण इस्तेमाल किया। गधा था, मैं गधा भाई जुट गया। सतपुरुष तो देख रहे, सतपुरुष उस समय कहां देखते, निरंकार देख रहे,
उसने कहा ये बंदा बड़ा कमाल का, ये काम आने वाला है। फिर मुझे अपने आप हैदराबाद में, मैं अपने कमरे में था, कोई इंग्लिश मैन, उसने नॉक किया मेरे डोर को और मैंने खोला तो कहने लगा मैं आई कामिल। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, बिठाया। उसने कहा मैं योगानंदा से हूं, आई हैव गॉट द परमिशन, मैं आपको शब्द दे सकता हूं, लेना चाहोगे? मैंने कहा दे दो, मेरा क्या करता है, तुम तो डरते हो। मैंने कहा मेरा क्या घटता है, दे दो। उसने दिया। मैंने उसके बाद उस चीज को भी पकड़ा, वो अंदर का था, मैंने उसको पकड़ा और उससे काम लिया और उससे मेरी और उन्नति हुई, काफी उन्नति हुई। उसके बाद फिर मैंने निरंकार भगवान को बोला, जहां जहां तुमने मुझे कहा मैं गया, अब मैं और नहीं कहीं जाना चाहता, तुम मेरे गुरु बन जाओ, तुम मेरे सतगुरु बन जाओ। सच कहता हूं वो बन गया। फिर मैंने कमाल पाया, फिर मैंने अंदर के सारे चक्रों को तब पाया और योगेश्वर बन गया। शाह शास्त्र सार तक में घूमा सारा, अंदर नहीं गया मैं, झूठ कोई नहीं बोली, बाहर से परिक्रमा करके गेट वी शेप का देख के आ जाता था। अंदर तो तभी गया जब सतपुरुष का हो गया, तब वो लेके गए, मेरा वहां लेखा खत्म हुआ। मैंने तो हर चीज अपने अंदर की आंख से देखी। आपको भी कहता हूं, अंदर की आंख जगा ले प्यारे, सब कुछ ही तू पा जाएगा। इस बाहर की आंख से जो है देखता, सब झूठ कहलाएगा, फिर तुम्हें झूठा नजर आएगा। उससे पहले नहीं, बड़ा कठिन है। इस सब को गुरुआ जितने मर्जी बोलते रहे ये सब झूठ है, सब झूठ है, पर इसी में तुम रहते हो, सपने तुम देखते हो और फिर आशा तृष्णा में चले जाते हो। कल जो बीत गया सो सपना था और सपने दे गया तुम। किसने अच्छा मेरे साथ किया, किसने मेरे से बुरा किया, किसने मुझे क्या किया, किसने मुझे क्या दिया, किस देवता से मैंने क्या मांगा उसे, और फिर फ्यूचर की तरफ ले। बस एक ही बात जो मैं कहता हूं वो है कि तुम्हें वो कभी भी प्रेजेंट में आने नहीं देता, वो तुम्हें प्रेजेंट की दुनिया में नहीं आने देगा। इस पल में रहना, आ गया तो हो गया भजन, इस पल में रहना, आ गया तो हो गया भजन, सतगुरु का तो हो गया तो हो गया भजन, सार शब्द की दात को पा लिया तो हो गया भजन, निज धाम का तो हो गया तो हो गया भजन, सत्संग में तो आ गया तो हो गया भजन। क्योंकि सत्संग में, सतगुरु के चरणों में, उनकी धूली में जो लाभ मिलता है उसका कोई परलन नहीं। जो सुख सतगुरु चरणन में, सो निज धाम न में ना होई। जो सतगुरु चरणन में सुख है, सो ना निज धाम में होई। अगर तुम सतगुरु के नहीं हो सकते तो सतपुरुष के कैसे हो जाओगे? अगर तुम गुरु के नहीं हो सकते तो भगवान की कैसे हो जाओगे? मैं गुरुओं का भी रहा, भगवान को भी जाना, मैं सतगुरु का बना, सतपुरुष को जाना। मैं हर जीव जंतु को प्रेम करता हूं। यहां गली के कुत्तों को भी मेरा पता होता है, ये किस समय बाहर निकलता है, कहाँ जाता है, और वहां पहुंच जाते हैं। अगर मैं वो थोड़ा लेट हो जाते हैं तो वहां बाहर मेरा वेट करते हैं और उनको पता है ये खाना देगा, और मैं उसी समय पर साथ आते हैं, मैं उनको खाना देता हूँ, खाते हो चलते। मेरा कहना है, मैं तो कीड़ी मकोड़ियों से भी प्रेम करता हूँ। मेरा जीवन प्रेम है, साधो सुरती प्रेम की, मत तोड़ो झटका है। ये सारा संसार प्रेम का है, प्रेम करो मैं नहीं कहता, पर प्रेम लाओगी कहां से? अभी तुम ही नहीं,
अभी तुम ही सोए हो तो प्रेम कहां से आएगा? ये प्रेम नहीं जो तुम करते हो, ये कोई प्रेम थोड़ा है, ये तो वासना है। 4 दिन प्रेम, फिर प्रेम नहीं कुछ और हो जाता, और हुआ, फिर और, फिर और। तुम प्रेम, प्रेम का मतलब होता है फूल को देखना, उसको छूना नहीं, तो प्रेम बढ़ेगा। हम सत्पुरुष को देखते हैं, सतगुरु को देखते हैं, प्रेम की लड़ी बन जाती है, आंसू आते हैं और हमें इस पल में ले आते हैं। आंसू बहाना आ गया तो हो गया भजन। तुम आदतें कैसे छोड़ोगे? आदत बुरी सुधार नहीं, तो आदतें तब जाएंगी जब सार नाम की दात बढ़ती जाएगी अंदर, ये अपने आप चलती जाएगी। तुम घड़े में पानी डालते जाओ, हवा अपने आप बाहर होती जाएगी, और पूरा भर गया, हवा बाहर हो। तुम जब आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा? घड़ा भर गया उस शब्द से, अब तुमने और कुछ उसमें डाला नहीं, तो तुम साफ हो गए ना, और क्या करना था साफ। इसलिए प्रेम जो तुम कह रहे हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम अपने जागने के बिना प्रेम होता ही नहीं। जब तक तुम जाग नहीं सकते, प्रेम कहां आएगा? प्रेम बड़ी दूर की बात है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं। साहिबा ऐसा हो रही है जैसे कख दरबार। क्यों सतगुरु चरणों में जाना पड़ता है? वहां सेवा की आदत पड़ती है। मैं यहां सेवादार कैसे बन? मैंने ये सारा सेवा भाव अपने पहले गुरु से सीखा, बाबा अवतार सिंह जी से सीखा। सारा काम करने की आदत पड़ी, और ये सारा काम अपनी संगत में, यहां सारा काम फिर खुद में करता, किसी से एक पैसे का भी नहीं कराता। आदत थी, वो आदत काम आई। सेवादार बनना, भजन बोलना, सबसे मिलना उठना, सबका कहना मानना, तो पाया ना, क्या नहीं पाया। इसलिए मैं बुरा किसी को नहीं कहता। तुम आगे बढ़ो, रुको मत। रुकने से पानी गंदा हो जाता है। तुम आगे बढ़ते चलो, तुम एक से एक ऊपर मिले। और जहां तुम्हें अपनी आत्मा अपने आप रोक दे, मैं सच बोलता हूं, जहां सत्य है अपने आप रुक जाओ। जब मैंने निजदाम की अवस्था का सदगुरु पाया तो रुक गया पूरा फर्स्ट क्लास। और रुका क्या कि 5वें महीने में सतपुरुष मेरे आगे पीछे ही, मतलब दांत लेने के साथ ही सतपुरुष मेरे आगे पीछे हो गए। दांत लेने से पहले निरंकार ने सौंपा और सतपुरुष ने लिया और मुझे वहां खुद भेजा। देखा, तुम साफ हो जाओ, मांगो नहीं तो साफ। मैं एक ही चीज बस आपको गुर देता हूं, तुम मेरे पास मत आओ, तुम मांगना छोड़ दो, तुम अपने आप आ जाओ। अगर मैं साफ हूं तो फिर आ जाओ, क्यों नहीं आओ? मांगना छोड़। तुम मांगना मांगते हो, कहते हो बाप है। कईयों से मेरे बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़ी अच्छी पोस्टों पर, कभी उनसे संपर्क इसलिए होता था कि उनके बच्चे मेरे पास पढ़े। इस तरह क्या संपर्क करते, बड़े 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 लोगों के, बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स के। कई बार मैं बड़े टॉप ऑफिशियल्स के बच्चों को इग्नोर कर देता था। मैं डरता नहीं था किसी से, नहीं लेता था। अगले साल जो मेरे से वर्ड निकल गया वो फाइनल होता था। आज भी जो निकल जाता है वो फाइनल, उस वर्ड को मैं नहीं बदलता। इसलिए तुम्हें ये कह रहा हूं, फरीदा ऐसे हो रही है जैसे कख मसीत, पैरा हेठ लताड़िए तेरे नाल साहिब दे प्रीत। तू सुता रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल प्रीत। तू सोया हुआ है और निरंकार एक पल सोता नहीं।
4 क़यामतें, चौथी क़यामत जो चल रही है ना, एक पल के लिए नहीं सोते तो फिर उसको उनको बुरा कैसे कह सकते हो? ही सो एक्यूरेट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं जैसे एक सिपाही बिल्कुल रात रात जागते हैं। मैंने देख, क्या बुराई करी, ड्यूटी अपनी देते हैं। वो निरंकार भगवान है, ठीक है, उनके पास ये मुक्ति है। तुम्हें ये पसंद है तो यहाँ रहो, अगर तुम्हें निज धाम पसंद है, अपना असली घर, तो वहां चलो बाबा। मैं तो कुछ ये नहीं कहता, मैं ये कभी नहीं कहूंगा ये बुरा और वो बुरा। यूं ही मैं कहूंगा ये बुरा तो मैं पहले बुरा हो गया। बुरा वेखण में गया तो बुरा ना मिले को, जे मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना। जिस दिन तुम किसी को बुरा कह दोगे तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा। तुम्हारे मन ने उसी समय तुम्हें कोसा, तुमने बड़ा गलत कह दिया। मैं खेल कह रहा हूं, मैं कहता हूं खेल है, खेल खेला जा रहा है, तुम उसके पार्टिसिपेंट अच्छी तरह बनो। तुम किसी को बुरा ना, एक कीड़ा पतंगा भी बुरा नहीं है। तुम्हें सांप काट जाता है, उसकी ड्यूटी थी, तुमने कर्म ऐसा किया होगा पिछले जन्म में, तो वो तुम्हें काटने आए। तुम रब सांप को मार देते हो। मैं तो कहता हूं कभी नहीं मारना चाहिए। तुमने जो पिछले जन्म में, जब कर्मों की थ्योरी पे चलते हो तो कर्म का फल तो आएगा। वो तुम कहां छप जो बड़ी बड़ी मिसालें। एक बादशाह को बताया गया कि बाबा तुमको सांप ने काटना है। पुराने वक्तों में लोग बड़े क्योंकि शुद्ध थे और उनका वचन जो निकलता, बादशाह ने ऐसा महल बनाया, हर चीज करी कि भाई यहां कोई चीज दाखिल ही ना हो सके। और वो सांप फ्रूट में आ गया। और उसको काट दिया। अरे तुम मौत से बचना चाहते हो, मौत से नहीं कोई बच पाता। वो जिस समय निश्चित है, मौत का जो समय निश्चित है, उसी समय तुम्हारी डेथ होगी। जिस जगह पर निश्चित है वहीं तुम्हारी डेथ होगी। तुम एक पल भी वहां से नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी मौत नहीं होनी चाहिए थी, मौत हो गई, तुम्हें उसी समय मनुष्य मिल जाएगा ऑन स्पॉट। अगर तुम्हारी अभी मौत नहीं है, हो गई, तुम घर में चले जाओ। और तो कुछ नहीं कर सकते निरंकार भगवान, और क्या करेगा? वो तुम्हें घर में भेज देंगे। भाई जितना पीरियड है वो काटो। कई बच्चे जवान मर जाते, कोई छोटे बच्चे मर जाते। क्या कारण? उनको इस कारण उनकी जो डेथ हुई होती है वो ड्यू नहीं थी और वो हो गई, तो अब होना। सारा नीम के साथ निरंकार भी चल रहे हैं। एक पत्ता भी नीम के बिना नहीं हिल रहा। और सतपुरुष भी नीम से चल रहे हैं, और संत भी अपने नीम से, और गुरुआ लोग भी अपने नीम से चलते। जिनको काल में रहना है वो गुरु संग जुड़े तो कोई बुरी बात नहीं। जिनको पूर्ण मोक्ष पाना है वो मेरे पास है। पूर्ण मोक्ष आता सदा संत एक है, एक याद रखो। पूर्ण संत जग में एक है आता, बाकी उसको उससे दात है पाते। अब उन तक है वो क्या बन जाते हैं, लेकिन पूर्ण संत एक ही आता है। और इस युग का ये संत आपके सामने वह नाम है, बिल्कुल बोल रहा हूं यही। पग पग पर सतपुरुष संग है मेरे, पग पग पर वो ही बोलते हैं, मैं नहीं कुछ बोलता। इसलिए तुम्हें कहा फरीदा ऐसे हो रही है जैसे कख मसीद, पैरा हेठ लताड़ी तेरे नाल साहिब दे फरीद। तुम्हारे ऊपर से कोई गुजर जाए, जितनी मर्जी गालें दे दे, ऐसा तो साधक को बनना होता है। ये मुझे बाया नहीं निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी समाये, बिन पानी साबन बिना निर्मल कर्म नासा। मैं इसके हक में, कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है साहब जी। अगर ये कबीर साहब का दोया है, मैं इसे मानना नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं चलने वाला। मैं अपना आया हूं, मैं कोई पंथी नहीं किसी का। न मैं कबीर साहब का पंथी हूं, ना कुछ हूं, ना मैं उनकी कोई बात बोल रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं उन्होंने जो बोला क्या बोला वो जाने। तुम उनकी बातें मानो तो वहां चलो, मैं कौन सा रोकता हूं।
मैं तो अपनी धुन में आया हूं, अपनी धुन में जाऊंगा। मैं ना किसी का, संसार में बुरा मैं किसी को नहीं कहूंगा। मेरी गर्दन भी काट जाओगे तो मैं यही कहूंगा मेरा समय आया था मेरी गर्दन काटी। मैं आज भी कह रहा हूं, मेरी कोई गर्दन भी काट दे तो उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाएगा। मैं सत्संग को भी बोल रहा हूं, सुन रहे हैं, मेरे को जितनी मर्जी कोई हानि देगा, कोई शोर गुल्ला नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस इतना ही करना है, इसको पकड़ के ले जाना है और जला देना है और चनाब में बहा देना। वहां जला देना है और चनाब पास है वहां बहा देना। ये मेरा उद्देश्य है। किसी को ऊपर कोई न झगड़ा करना, न मेरा समय आएगा तो कोई घटना तो घटेगी तो मैं जाऊंगा ना। शरीर ने जाना है तो कुछ ना कुछ होना है। तो इसलिए मैं किसी को नहीं कहता, ना मैं ये कहूंगा कि भाई तुमने ये क्यों किया और वो क्यों किया। मैंने मेरी निगाह में बुरा तभी कोई करेगा, उसके अंदर आवाज आएगी तो वो बुरा करने आए, उसको प्रेरणा मिली तो वो आए। ऐसे कैसे आए? चोरी करने को आया तो उसको प्रेरणा मिली तो वो चोरी करने आए। तुम अपना संभाल रखो ना, अपनी संभाल कर लो तो बात बन जाती है। चोर ले जाए तो लेने दो, फिर क्या हो, तुम संभाल। बैंक में रखो पैसा, सब कुछ बैंक में रखो, है ना, बने, गवर्नमेंट ने सब कुछ बना। क्या करूं बैकुंठ जाकर कल्प वृक्ष की छांव में। ये तो तुम्हारे पास, अब तुम चाहते हो मैं बैकुंठ जाऊंगा, मुझे न खाना, मुझे सब खाना मिलेगा, जो चाहूंगा मिलेगा, और मुझे वहां बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें मिलेंगी। तो बाबा विकार में ही जाने के लिए स्वर्ग जाना, ये कोई जीवन है? भाई तुम्हें 100 मनुष्य की ताकत आती, बिल्कुल आती, मैं नहीं कहता झूठ नहीं। और उस ताकत को तुम वहां वेस्ट करो। मतलब तुम यहां सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम वहां सेटिस्फाइड और होना चाहते। इसके लिए स्वर्ग नहीं बना। स्वर्ग बना कि तुम जाओ वहां पर भी भक्ति करना, वहां पर भी सत्संग होते हैं बाबा, 24 घंटे सत्संग चलते हैं, ड्यूटियां लगी हैं और बोल रहे हैं। एक ऋषि उठा और दूसरा बोल रहा है, एक पीर उठा तो दूसरा पैगंबर बोल रहा है। सब वहां पर, कोई धर्म का कोई लेन देन नहीं, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, वहां पर सब नियम के अनुसार काम चलते हैं। नियम है बने हुए, नियमों के मुताबिक चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे ही हवा में चलोगे तो चल नहीं, सब नियम, जिस देश में जाओगे वहां के नियम, और उन नियमों के तहत तुमको वहां चलना पड़े। क्या करूं बैकुंठ जाकर कल्प वृक्ष की छांव में, दास को निज घर है जाना, जहां से हंस आए। बस अगर ये आस है कि बाबा मैं अपने घर जाऊं, अब कोई मुझे जन्म मरण में नहीं पड़ना, तो मेरे पास आओ। बाकी आप जहां खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ना मुझे लोगों की इच्छा है, ना मैं पैसा लेता हूं, कुछ नहीं। सुन लो, जहां पर अब यूट्यूब पे दे रहा हूं, सुन लो। अगर अच्छा लगता तो सुन लो, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो। कौन रोकता है तुमको? चरण छुए मस्तक चेतन, चरणों को छुओगे मस्तक चेतन हो जाएगा। दोनों, चरण छुए मस्तक चेतन, चेतन आत्म ध्यान, आत्मा भी चेतन हो जाएगी। आत्म में ध्यान, आत्मा जो है उसमें मन है, उसमें जो सुरती है वो चेतन हो जाएगी, वो ध्यान में चली जाएगी। क्योंकि आत्म में विजाती है, मन और माया विजाती है। मन के लिए अपनी जगह ठीक, मन के लिए, आत्मा के लिए विजाती है। आत्मा को उससे बाहर करने का, इसीलिए शब्द, और कोई तो दुश्मनी किस बाहर की। आप सफाई कर रहे हो तो गंदगी को घर से बाहर निकाल लो, तो तुम्हारे आत्मा के लिए तो मन जो है ना, आत्मा के लिए मन विजाती है। ऐसा एहू छुवत संत छोड़ दे। ऐसा करते करते तुम संत को अगर छोड़ देते हो, छोड़ भी देते हैं लोग, बिल्कुल कहते हैं क्या नहीं पसंद। जो बड़ी पोस्टों पर लोग होते हैं उनको अपनी अपनी चाह होती है, वो ज्यादा तो अपने मन के मुताबिक चलते हैं, तो वो ज्यादा छोड़ देते हैं।
कुछ भी रहे न पास, छोड़ा तो गया सब कुछ। फिर किसी भी जन्म में एक संत को जब छोड़ोगे तो जो दूसरा संत आता है वो उससे अलग थोड़ा होता है, वो वही होता है, उसमें सब कुछ वही होता है। इसलिए उसका कभी भी मोक्ष नहीं मिलता, उसको फिर 17 चौकड़ी आयोजन तक वेट करना पड़ता। एक बार जो पूर्ण संत को छोड़ के जाएगा फिर वो कभी भी किसी क़यामत में मोक्ष न पा पाएगा। फिर उसे सारा वक्त यहीं काटना पड़ना है। फिर उसके बाद सतपुरुष का काम है, उसका क्या काम लेना है, मेरा उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। परंतु अब उसे कोई संत दीक्षा नहीं दे सकता। एक संत से छोड़ के अब कहीं ना मिलती डोर, सब डोरें कट जाती हैं जब काटो एक की डोर। एक ही डोर काटोगे सब डोरें कट जाती हैं, अपने आप कट जाती हैं, सतपुरुष ऊपर से काट देते, वो नहीं रहने देते। ये तुम तक है, तुम क्या चाहते हो। साहेब है मुक्ति के दाता, चाबी उनके हाथ में, सारा कुछ करने वाले सतपुरुष हैं, उन्होंने चाबी मुझे दी है। परंतु संसार में कर्ता केवल संत है। साहेब करें विश्राम, सतगुरु करण कारण करण करावन हार है। साहिबन हाथ न एक, अनेक हाथ होते हुए भी संत से लेते काम, सारा काम संत से लेते, खुद नहीं करते। इसलिए करण करावन हार सतगुरु, करता आप सब काम। सतपुरस्कार जान कर उसी से करता काम। हम सतपुरुष का जान के ही काम करते हैं, अपना तो कुछ नहीं। ये उनकी मौज है कि वो सतगुरु को क्यों मान देते हैं, वो जाने। परंतु हम जो भी काम करते हैं सतपुरुष का जान के करते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते। अमर लोक है घर हमारा, झूठा ये संसार। अब तुम ना मानो तो मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। अमर लोक ही हमारा असली घर है, झूठा ये संसार। सार शब्द की दात पाले, जो है संतन पास। मेरे पास वह नाम दात है, आओ ले लो। और ये दात आज तक किसी ने नहीं कहा। 550 साल पहले कबीर साहब ने कहा था कि मैं दात सतपुरुष से लाया हूँ। मैं अब उनके बाद आया हूँ, मैं भी कह रहा हूँ मैं सतपुरुष से दात लाया। एक नहीं लाया हूँ, 2 लाया हूँ। सार शब्द और सुरत शब्द 2 दातें मेरे पास हैं। जो कोई पावे दात को, पल में जाता निज घर द्वार है। जो पाता है वो पूर्ण मोक्ष पा जाता है। अब कुछ पाने की चाह रह जाती नहीं। अब तुम पर है, तुम क्या चाहते हो और क्या करना चाहते हो। आज मैंने फिर सुबह, जैसे मेरा दिनचर्या है, कुछ लिखता हूँ। कहता है कोटि कर्म मन माया सु जुड़े, बचने का कौन उपाय। सारे काम तो मन माया से जुड़े हैं। जो भी काम करो संसार का, पढ़ना है, सर्विस करनी है, मित्र है, सरबंदी है, रिश्तेदार है, उनसे डीलिंग करनी है, सबसे करनी है, हिसाब किताब, ये सारा तो चक्र जो है ये तो मन का है। कोटिन कर्म मन माया सु जुड़े, बचने का कौन उपाय। भाई कैसे बचें। मैं कह रहा हूं ये खेल काल भगवान का, बिन वे नाम शब्द नहीं उपाय। बिना मेरे शब्द के कोई उपाय। जो ये दात पाएगा अपने आप सब कुछ होता जाए, अपने आप सब कुछ होता जाए। तुम्हें ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा
पावे कोई कोई, बस कृपा पानी है। नर की मांग पे मांग बढ़ती प्यारो, कर्मन जाल सु कैसे छूटे दे। पल पल तुम मांगते हो, मैं तो लोग कहता हूँ जरा लग भगवान से ठीक कर दो, जरा कुछ हुआ तो भगवान तो तुमने बिल्कुल ऐसा नौकर रखा जो जेब में डाला। भगवान तुम्हारे ऐसे नौकर प्यारे जैसे उनको रखा निज जेब। कर्मन जाल सु कैसे छूटे दे, बिन सतगुरु कृपा के मन माया सु छूटे ना दे। बिन सतगुरु कृपा मन माया से नहीं छूट सकती, क्योंकि सतपुरुष निरंकार कोई छोटी सी चीज है, वो सिर्फ एक सतगुरु का कहना मानते, मैं और कुछ नहीं कहता। मानना पड़ता है, उनको भी ये उद्देश्य, जब सतगुरु जग में आएगा और